आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं गुरुकुल में पहुंचा हूं। ये शेरघाटी का जो शैक्षणिक संस्थान है आप तमाम लोग जानते हैं। अब गुरुकुल ने एक नई शुरुआत की है और इस शुरुआत के बारे में आपको विस्तार से हम जितेंद्र सिंह सर से जानेंगे जो कि स्कूल के डायरेक्टर हैं। लेकिन हम इतनी बात ज़रूर आपको बता दें कि इन्होंने जो शुरुआत की है वो अनोखी शुरुआत है। यहाँ पर जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं या फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं, कोटा जैसी पढ़ाई चाहते हैं, वो अब यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। वैसी पढ़ाई उनको यहाँ पे मिल पाएगी। इन तमाम चीज़ों की क्या तैयारी है, कैसे शुरुआत किया है, हम वो विस्तार से जानते हैं। इंटरेक्शन जहाँ हर डाउट को मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, क्योंकि पढ़ाई बोझ नहीं होनी चाहिए बल्कि एक मौका होना चाहिए। आइए प्रेशर को नहीं प्रोग्रेस को चुनिए। ज्वाइन गुरुकुल और अपने सपनों को सही डायरेक्शन दीजिए। सुमन, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलेगा फ्री एजुकेशन, डायरेक्ट कोटा कैरियर पॉइंट से लाइव क्लासेस के साथ ही 1-to-1 इंटरेक्शन, जहाँ हर डाउट को मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन। आपका स्वागत है विजन आजकल में। थैंक यू। क्या सर, कैसे ये दिल में आपके आया इन सब चीज़ों के लिए कि यहाँ पे किया जाए? ये जब से स्कूल को एफिलिएशन ग्रांट हुआ 2018 में +2 का, तो बच्चे 10th के बाद जो यूजुअली ट्रेंड हमने ऑब्ज़र्व किया कि 10th के बाद बच्चे शहर से पलायन कर जाते हैं। तो जिन बच्चों को शुरू से पढ़ाया, तैयार किया और वो बच्चे शहर छोड़ के चले गए, अब उनके बारे में जब पूछते थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो अधिकतर बच्चों में देखता था कुछ ही बच्चे जो हैं सही राह पर आगे तक पहुंच पाते थे। बहुत सारे बच्चे इधर उधर रह गए, भटक गए या चले गए, तो कमी रह जाती थी। वो बच्चे जो मिडिल क्लास, हाँ स्पेशली वही हैं जिनको मतलब फ़ी की प्रॉब्लम होती है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो खर्च उतना वहन का नहीं कर सकते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी जो अफोर्ड तो कर सकते हैं, बड़े शहर चले भी गए, लेकिन पेरेंट्स का कंट्रोल या ये सब चीज़, हाँ कंट्रोल की कमी की वजह से वो राह से भटक जाते थे। अब जब सुनता था कि एक बच्चा 96% मार्क्स स्कोर किया क्लास 10th में और 12th में बच्चा 70% लाया, तो जब मैंने उससे पूछा कि बेटा ऐसा कैसे हो गया, फिर वो एक्सेप्ट किया, ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। हम कहे अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब यही ना है कि पेरेंट्स के अगर नज़र में ऐसी फैसिलिटी तुम्हें मिल जाए तो क्या ज़रूरत है अपने शहर छोड़कर जाने की। क्या फैसिलिटीज़ है सर? फैसिलिटीज़, आप जैसे कोई बच्चा है जो चाहता है कि मैं नीट और जेई का प्रिपरेशन यहाँ भी कर सकूं, तो मैंने कोटा के करियर पॉइंट से एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगा जो 1:1 डाउट रेजोल्यूशन होगा। उसमें आपको क्लासेस चलाएंगे जो डायरेक्ट क्लासेस होंगी। अब बच्चे चाहें उससे आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चलती हैं और मोस्ट ऑफ देम आर रिकॉर्डेड। तो क्लासेस ले लिए गए हैं स्टूडियोज़ में और वो रिकॉर्डेड में से चलते रहता है और लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जो शायद लोगों को सस्ता भी पड़ता है। थोड़ा ये महंगा जरूर पड़ सकता है लोगों को। टीचर भी बच्चों को फील कर पाएंगे कि बच्चे कहाँ कितने बैठे हैं, ये सब? बिल्कुल, ये आपका सेटअप है, कैसा सेटअप लगा दिया हमने कि बच्चा क्लास में बैठेगा और अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, फेस रिकॉग्निशन ऑटोमेटिक चला जाएगा, बच्चा कौन कितना घंटा क्लास किया है वो भी क्लियर हो जाएगा। देर की पढ़ाई होगी? ये 1-2 घंटे की क्लासेस पर डे चलेंगी और वो भी स्कूल आवर में ही चलेंगे, स्कूल टाइम में ही बच्चों को, क्योंकि ये सारी दिक्कत आती थी और यहाँ पर पेरेंट्स थोड़ा सा होते हैं, पैसे को लेकर के भी सेंसिटिव होते हैं। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, ये टोटली जो व्यवस्था दी जा रही है अपने बच्चों को, स्कूली बच्चों को एकदम फ्री होगी। बाहर के भी बच्चे पढ़ें, बाहर के बच्चे भी चाहें तो इसको कर सकते हैं, खास करके वो बच्चे जो नीट और जेई के प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैंने उनके लिए भी अपने जो स्कूल की फीस है उसके 50% पर ये फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड करने का फैसला ले लिया है। तो ये फाउंडेशन मतलब 10th से पहले, हाँ, अगर बच्चे 8वीं क्लास से ही, ये 8वीं क्लास से ही रहेगा, 8वीं 9वीं 10वीं, अभी 3 सेट 8वीं 9वीं 10वीं के लिए तीनों लग गए हैं। 11th के भी 15 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, तो 11th की भी वो होगी और आगे चल के 12th की भी होगी। अब जो बच्चे NTSC या ओलंपियाड्स या आगे चल के मतलब किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर चलना चाहते हैं, तो 8वीं क्लास से ही उनको ये क्लासेस मिलेंगे और डायरेक्ट लाइव क्लासेस मिलेंगे, कोटा के एक्सपर्ट्स द्वारा मिलेगा। अब बच्चे अगर जो वंचित रह जाते हैं, कोटा शहर नहीं जा पाते, जो लोग पढ़ाई के लिए मेक्का समझते हैं, तो मतलब उनके लिए ये फैसिलिटी शहर में ही होगी, जो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे सर शेरघाटी वासियों को, यहाँ के पेरेंट्स? मैं सबसे ये कहूँगा कि देखिए, एक बात को समझिए,
मैं खुद एजुकेशन हमेशा शुरू से बाहर लिया, भारत सरकार ने मुझे पढ़ाया। मैं चाहता तो बड़ी नौकरी लेके शहर में रह सकता था, लेकिन इसके पीछे मेरे पिताजी का भी मोटिवेशन रहा कि नहीं, विदेश जा कर के क्या करोगे, और भी कुछ अपने समाज को कुछ दो लौट करके। तो मैं लौट के यहाँ आया। तो जब ये चीज़ मैं देना चाहता हूँ अपने बच्चों को, अपने शहर के बच्चों को, और पहली प्राथमिकता ये है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, हाँ, शहर छोड़ नहीं पाते, वो चीज़ें नहीं मिल पाती। जैसे मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि सरघाटी में मैंने पता लगाया कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो सीबीएसई बच्चों को पढ़ाता है, एक भी नहीं। 2-4 बच्चे सीबीएसई के होते भी हैं तो फिर बिहार बोर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बिहार बोर्ड का वो शुरू कर देते हैं। और थोड़ा सा तो सिलेबस में अंतर पड़ता ही है। एक सीबीएसई इंटरनेशनल बोर्ड है, बच्चों के अंदर डर सा होता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो फिर ठीक से पास नहीं करूँगा, अच्छे नंबर नहीं लाऊंगा। तो इस बहाने कम से कम बच्चे जो हैं, इसलिए ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में आप देखते होंगे कि सीबीएसई वाले बच्चे कॉम्पिटिशन में ज़्यादा क्रैक करते हैं, क्योंकि उनके थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा क्लियर होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है। तो मेरी यही भावना रही कि ऐसे बच्चों को मैं कैसे केटर करूं जो शहर ना जाएं, छोड़ के ना जाएं, और उनको सारी सुविधाएं यहीं पर मिल जाए। कैसे ये ख्याल आया ये दिल में आपको कि स्कूल तो अब आप बहुत बेहतर तरीके से चला ही रहे थे, 10th को एफिलिएशन मिला, 12th को मिला, अब आपने एक नई चीज़ और शहर को दिया, ये कैसे दिल में आ गया? ख्याल तो देखिए, एक्चुअली जब हमने शुरुआती दौर में स्मार्ट क्लास यहाँ लाए थे 2009 में, उस वक्त मतलब गया के भी किसी स्कूल में स्मार्ट क्लासेस नहीं थे, लेकिन वो स्मार्ट क्लास का दौर था। धीरे धीरे वो स्मार्ट क्लास का दौर भी धीरे धीरे रेडिएंट होने लगा। अब डिजिटल क्लासेस का दौर आया है, तो मुझे लगा कि AI तकनीक का, हाँ बिल्कुल, AI का इसमें है, जो कि आपको सब चीज़ करके आपको दे सकता है, आपको पीपीटी बना देगा, जो चीज़ खोजिए वो मिल जाएगा, और 360 उसको रिवॉल्व करके बच्चों को बता सकते हैं, जिससे उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप चाहें, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप हिस्ट्री में चले जाइए, सारी चीज़ आपको बैकग्राउंड में AI ला करके रख देगा आपको, तो आपको पीपीटी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। साथ में ये भी है कि एक साथ 4 चीजें लेके चल सकते हैं। मान लीजिए 1 पार्ट ऑफ द बोर्ड हमने ये कर दिया, दूसरे पार्ट में दूसरी चीज कर दी, तीसरी पार्ट में हमारी अपनी चीज कर दी, चौथे में कर देंगे। आप कोई भी ड्राइंग इसमें राइट अप्स करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक आपका एकदम कन्वर्ट हो जाएगा टाइपिंग में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि मेरे बच्चों को ये सुविधा मिले और बच्चे इसको एंजॉय करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें वो भी जो अभी नई तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा यहाँ पर, और बच्चे एक तरह से ये लाइव क्लास कर सकेंगे। और ये पहला मौका होगा शेरघाटी में, जो शेरघाटी वासियों को एक जितेंद्र सर ने एक तोहफा दिया है। और ये चाहते हैं, इन्होंने जो बातें कही हमसे कि ये चाहते तो बड़े शहरों में रहते, बड़ी नौकरी में जा सकते थे। इन्होंने शुरुआत में IAS की तैयारी भी की थी और वहाँ के करीब वहाँ तक इंटरव्यू भी दिया था इन्होंने, लेकिन इनकी इच्छा थी, इनके पिताजी की इच्छा थी कि ये शेरघाटी की सेवा करें, और जो शिक्षा का क्षेत्र है, और खास के जो मध्यम और निम्न वर्गीय लोग हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, और इसी उद्देश्य से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे हमारी बातचीत जितेंद्र सर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।